दूसरी बात अपन कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं सिरोही का एकी आंदोलन। सिरोही में एकी आंदोलन, छोटी मोटी घटना है, सिरोही में एकी आंदोलन। अपन ने अभी तक जो एकी आंदोलन पढ़ लिया वो मेवाड़ के दृष्टिकोण से पढ़ लिया, अब सिरोही में एकी आंदोलन की बात कर रहे हैं। सेम टू सेम नेतृत्व कौन कर रहा है, यहाँ पर भी नेतृत्व कौन कर रहा है, मोतीलाल तेजावत जी। मोतीलाल तेजावत जी जो है वो ही यहाँ पर भी नेतृत्व कर रहे हैं। भीलों के मसीहा, भीलों के बावजी, भीलों के समाज सुधारक नेता मोतीलाल तेजावत यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि एकी आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र क्या था, तो एकी आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र अगर किसी रियासत में था तो कौन सी रियासत में था, सिरोही रियासत में। मेवाड़ के बाद में जो दूसरा प्रमुख केंद्र रहा वो कहाँ रहा, सिरोही। और सिरोही में जो है ना, सिरोही के जो भील आदिवासी थे, सिरोही के जो भील आदिवासी है, वो भील आदिवासी तेजावत जी को क्या कहते थे, सिरोही के भील आदिवासी तेजावत जी, मोतीलाल तेजावत जी को मेवाड़ का गांधी कहते थे। तो एक उपनाम और मिल गया कि सिरोही के भील आदिवासी किसे मेवाड़ का गांधी कहते थे, तो मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहते थे। एक बात आपको और क्लियर हो गई। अपन ने क्या बात करी, सिरोही में भी एक ही आंदोलन चलाया है, मेवाड़ वाला ही। मेवाड़ और सिरोही की सीमा लगती थी, तो इन्होंने कुछ समय सिरोही में, कुछ समय मेवाड़ में, इसके अलावा गुजरात वगैरह इस पूरे क्षेत्र को कवर करके रखा है। तो याद रखना, सिरोही में भी जो एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मोतीलाल तेजावत जी ने। एक ही आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र क्या था, सिरोही। पहला प्रमुख केंद्र मेवाड़, मेवाड़ में भी कौन सा, गोमट क्षेत्र, और गोमट में भी कौन सा, जाडोल वाला क्षेत्र, ठीक है। और सिरोही के भील आदिवासी जो होते हैं वो तेजावत जी को क्या कहते थे, मेवाड़ का गांधी कहते थे। अब यहाँ पर इन्होंने एक सभा की 3 फरवरी 1922 को तेजावत जी ने सभा की। तेजावत जी ने क्या की, सभा की। तेजावत जी ने सभा, और ये सभा कहाँ पर की गई, ये सभा की गई आपका संगाना गांव। कौन सा गांव, संगाना गांव। और ये संगाना गांव कहाँ पड़ता है, आबू रोड में। और आबू रोड आप सब जानते हो कहाँ पर है, सिरोही आबू रोड के संगाना गांव में इन्होंने सभा की। और सभा करके इन्होंने क्या बोल दिया, संगाना में इसमें इन्होंने सभा किया। सभा करके इन्होंने क्या बोल दिया, भीलों से कहा कर नहीं देना। भीलों को क्या कहा, कर नहीं देना। जब इन्होंने ऐसा किया तो अगला घटनाक्रम क्या हुआ, जो सिरोही के दीवान थे, आप सब जानते हो सिरोही का दीवान जो होता है उसको किसको कहते थे, जो प्रधानमंत्री होता था वहां का। तो सिरोही का जो दीवान था, उस दीवान का नाम था रमाकांत मालवीय, ठीक है, रमाकांत मालवीय। इन रमाकांत मालवीय ने, नाम सुना है, पहले भी अपन इनकी चर्चा कर चुके हैं। रमाकांत मालवीय की कहाँ कर चुके, बताओ, आपको याद हो तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय इनकी चर्चा कर चुके हैं। जब दूसरा चरण था बिजोलिया किसान आंदोलन का, जब अपन बात कर रहे थे सेकंड चरण में, जब दूसरा जांच आयोग आया था, उसमें रमाकांत मालवीय का अपन ने नाम पढ़ा था। दूसरे चरण में आए थे ना, मैंने बताया था। एक तो आपके बेदला वाले, राज सिंह बेदला, ठीक है, तखत सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय, याद है। तो रमाकांत मालवीय जो सिरोही के दीवान थे, उन्होंने ये, क्योंकि क्षेत्र तो मेवाड़ के पास ही था, तो सिरोही के जो दीवान थे रमाकांत मालवीय, उन्होंने भील किसानों को समझाने के लिए इन्होंने किसको बुलाया, इन्होंने बुलाया राजस्थान सेवा संघ का एक आदमी था, राजस्थान सेवा संघ का, जो भारत में किसान आंदोलन का जनक है। क्या नाम है, विजय सिंह पथिक। किसको बुलाया, विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया, विजय सिंह पथिक को बुलाया। क्या क्या करने के लिए बुलाया, रमाकांत। तो सवाल आ सकता है कि विजय सिंह पथिक ने सिरोही, किसके बुलाने पर विजय सिंह पथिक सिरोही गए थे, तो रमाकांत मालवीय जो सिरोही का उस समय दीवान था, उसके कहने पर विजय सिंह पथिक सिरोही गए थे। और क्यों गए थे, ताकि वो भील किसान जो आदिवासी हैं उनको क्या करने के लिए, समझाने के लिए कि आपको कर देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये समझाने के लिए किसने बुलाया, रमाकांत मालवीय ने। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य हैं विजय सिंह पथिक, उनको आमंत्रित किया गया, उनको बुलाया गया। ये घटना एक तो याद रखना। अब जैसे इनको बुलाया तो साथ ही साथ मेवाड़ भील कौर क्या, राजस्थान सेवा संघ सिरोही कौन कौन आया, देखो राजस्थान सेवा संघ में कौन कौन आया सिरोही में, राजस्थान सेवा संघ से एक तो विजय सिंह पथिक, एक हरि ब्रह्मचारी। क्या इनका नाम कहीं सुना है क्या,
हरि ब्रह्मचारी। शेखावाटी किसान आंदोलन में रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी का नाम सुन चुके हैं। तो एक तो विजय सिंह पथिक, एक हरि ब्रह्मचारी और एक नाम आता है रामचंद्र वेद्य। रामचंद्र वेद्य, ये तीनों कहां पर आते हैं? सिरोही आते हैं। कहां के हैं ये तीनों? राजस्थान सेवा संघ के सदस्य हैं। ये सिरोही पहुंचे। किसके आमंत्रण पर सिरोही पहुंचे? सिरोही पहुंचे किसके आमंत्रण पर? रमाकांत मालवीय के। क्यों आए? भीलों को समझाने के लिए। अब भीलों को समझाना तो भीलों की सभा बुलानी पड़ेगी। 3 दिन बाद में 6 फरवरी 1922 को 6 फरवरी 1922 को भीलों की सभा बुलाई। भीलों की सभा बुलाई, सभा बुलाई और भीलों की सभा बुलाई और उनमें रमाकांत मालवीय व पथिक जी ने, विजय सिंह पथिक ने कर माफी का, कर कम करने का आश्वासन दिया। कम कर करने का आश्वासन दिया मतलब भीलों की समस्या कम कर करने का आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं को क्या किया जाएगा? निपटारा किया जाएगा। आश्वासन दिया। किसके द्वारा आश्वासन दिया गया? एक तो रमाकांत मालवीय द्वारा और एक विजय सिंह पथिक द्वारा क्या दिया गया? आश्वासन दिया गया। किसको आश्वासन दिया गया? भीलों को आश्वासन दिया गया। इस सभा बुलाई गई। कहाँ बुलाई गई? 6 फरवरी 1922 को बुलाई गई और जिस स्थान पर बुलाई गई उस स्थान का नाम लिखना गोपेश्वर। कौन से स्थान पर बुलाई गई? गोपेश्वर नामक स्थान पर। स्थान याद रखना, गोपेश्वर नामक स्थान पर क्या हुई? सभा बुलाई गई। तो एक बात ये भी आपको याद रखनी है। पहले तो 3 फरवरी को मोतीलाल तेजावत ने सभा बुलाई संगाना गांव आबू रोड सिरोही में और भीलों को कहा क्या नहीं देंगे? अब टैक्स नहीं देंगे। फिर रमाकांत मालवीय ने इस काम के लिए किसको बुलाया? रमाकांत मालवीय ने विजय सिंह पथिक को बुलाया कि आप एक बार किसानों को समझाइए। तो राजस्थान सेवा संघ से विजय सिंह पथिक, हरि ब्रह्मचारी और रामचंद्र वेद आए और किसानों को समझाने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया 6 फरवरी 1922 को। और ये सभा कहाँ बुलाएगी? गोपेश्वर नामक स्थान पर। गोपेश्वर नामक स्थान पर, सिरोही में ही है गोपेश्वर नामक स्थान पर। यहाँ पर बुलाई और भीलों को क्या दिया कि आपकी समस्याओं का क्या किया जाएगा। हालांकि इस पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। नोट में याद रखना है 2 बड़े नेता हैं। एक तो विजय सिंह पथिक, आप सब जानते हो राजस्थान में किसान आंदोलन, भारत में किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। राजस्थान में भी किसान आंदोलन के जनक यही है। विजय सिंह पथिक और मोतीलाल तेजावत की मुलाकात हुई थी। मोतीलाल तेजावत और विजय सिंह पथिक की जो मुलाकात हुई थी ना, वो मुलाकात कहाँ हुई ये भी आपको याद रखना है। इनकी मुलाकात हुई थी भगवानगढ़ में। कहाँ पर हुई थी? भगवानगढ़।